हर माँ हमेशा पूरी कोशिश करती है अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट परवरिश देने की, अच्छी आदतें डालने की, अच्छे संस्कार देने की, अच्छा खाना खिलाना, हेल्दी खाना खिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, पूरी कोशिश करती है। इसके बाद भी चाहे वो प्रोफेशनली एक्टिव हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, हर किसी के मन में एक सवाल हर माँ के अंदर आता रहता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या मैं अच्छी परवरिश कर रही हूँ? कहीं हमारी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह जा रही है? और रही सही कसर जो होती है माँ को परेशान करने की, वो हमारी सोसाइटी पूरी कर देती है। जैसे कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो माँ की तारीफ दबे शब्दों में होगी, बट अगर वही बच्चा जरा सा भी गलत डायरेक्शन में गया तो हमेशा बोला जाता है इसकी माँ ने तो उसको कुछ सिखाया ही नहीं है। तो हमेशा ऐसे लोगों की तो परवाह बिल्कुल भी ना करें जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे की बेस्ट माँ हैं। आपका बच्चा आपको बेस्ट समझता है और हर बच्चे के लिए उसकी माँ स्पेशल होती है, उसके बराबर कोई नहीं होता है। तो आपको बाकी के लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जिस तरीके से जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप माँ हैं तो आप बेस्ट कर रही होंगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने 7 ऐसी बातों को शेयर किया है जिसको आप अपने बच्चों के अंदर जरूर डालनी चाहिए, जिससे उनके लाइफ के जो भी चैलेंजेस होंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो गए चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ, दोनों तरफ पर दोनों टाइप के लोग भी टकराते हैं, उससे वो डील कर सकते हैं। इनकेस आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपके और आपके बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। ये 7 बातें ऐसी कोई हैबिट नहीं है जिसको हमें बच्चे को फोर्सफुली सिखाना है या फिर उनको डेली रूटीन में डालने की ज़रूरत है, ऐसी कोई हैबिट नहीं है। ये बस इतनी सी बात है कि आपको अपने आप पे उन चीज़ों को डाल लेना है, उन हैबिट्स को आपको फॉलो करना है धीरे धीरे। जैसा कि हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि बच्चे देख करके सीखते हैं, जो चीज़ें आप उनके साथ कर रहे हैं, जिस तरीके का व्यवहार आप कर रहे होंगे वही देख करके वो सीखते हैं। तो इन हैबिट्स को आप अपने आप में डालिए, जिससे देख करके धीरे धीरे वो खुद भी ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक जगह वो जा करके चीज़ें बैठ रही होंगी, वो सीख रहे होंगे और इन फ्यूचर उनको वो चीज़ काम आएगी। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है माफ़ी मांगना। हमेशा अपने बच्चों को माफ़ी मांगना सिखाएं। माफ़ी मांगना कभी भी एज बेस्ड नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता जो बड़े हो जाते हैं वो गलतियां नहीं करते हैं, बट बड़े होने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे ईगो डेवलप होने लगता है। उनके अंदर क्या होता है कि माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। उनको पता होता है, अंदर अंदर उनको रियलाइज़ होता है कि गलती उनकी है, बट वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं इस चीज़ की, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम गलतियाँ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा होता है, पेरेंट्स बोलते रहते हैं भाई हम तो बड़े हैं, या तो वो बड़े हैं चलो ठीक है उन्होंने गलत कर दिया कोई बात नहीं, आप जा के सॉरी बोल दो। हमें हमेशा ये चीज़ दिखाना चाहिए कि बड़े हैं, अगर उनसे भी गलतियाँ हुई है वो भी उनको जा कर के माफ़ी मांगे बच्चों से और सॉरी बोले कि भाई गलती मेरे से हो गई। इससे क्या होगा कि बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं कि गलत क्या हुआ है, कि जैसे उनको कभी किसी चीज़ के लिए टीज़ कर दिया बच्चे को, या फिर आप बच्चे की पर्सनालिटी से रिलेटेड या फिर आप उनके एजुकेशन से रिलेटेड कभी कोई ऐसी बात आपने बोल दी है जिससे बच्चे को हर्ट हुआ है, तो आप जाकर के बच्चे को अगर आप सॉरी बोलते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे ये शब्द या ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने गलत बोला है, इसके लिए सॉरी, तो बच्चों को रियलाइज़ होगा कि बड़े हो या बच्चे हो एज पर डिपेंड नहीं करता है कि आप बड़े हो गए हैं तो आपको सॉरी नहीं बोलना है। जिसने भी गलती की है उसको किसी भी एज में हो, चाहे वो छोटे से किया हो चाहे वो बड़े से, हमेशा सॉरी बोलना चाहिए। तो ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय के साथ क्या होता है कि जैसे बड़े होने लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनके अंदर एक ईगो आने लगता है, वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते, वो मुंह बना लेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, उनको रियलाइज़ होगा, उनको अच्छे से पता होता है कि वो गलत हैं, पर वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चे के सामने जब भी आपसे कोई गलती हो उनको सॉरी बोलें और उनको ये चीज़ धीरे धीरे सिखाएं कि भाई सॉरी बोलना कोई गलत चीज़ नहीं होती, इससे आप छोटे नहीं होते हो, बल्कि इससे पता चलता है कि आप कितने एजुकेटेड हो और आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से आपको सिखाया है। तो बच्चों को माफ़ी मांगना ज़रूर सिखाएं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपने बच्चे के इमोशंस को रिजेक्ट ना करें। इमोशंस को अगर आप रिजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो सैड फील कर रहा है और आपको आकर के किसी की बात का बुरा लग गया है उनको, तो आकर के आपको बोलते हैं कि मुझे इसने ऐसा बोल दिया, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, या वो रो रहा है, उसके इमोशंस आ रहे हैं, वो फील कर रहा है। आप उस टाइप पर अगर इस टाइप से उसको आंसर करते हैं, अरे इतनी सी छोटी बात पर आप रोने लग गए, आपको बुरा लग गया, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप रोने लग जाएं, इससे कोई दर्द नहीं हो रहा है आपको, इसमें कौन सा बुरा मानने वाली बात है।
इस टाइप की बातें अगर आप अपने बच्चे के सामने करते हैं, उसके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा आपके साथ अपने इमोशंस को हाइड करने लग जाएगा। तभी तो ऐसा हो रहा है कि 12-12 साल के बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप से सारी बातें ओपनली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स क्या हो रहा है कि बच्चे के इमोशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। जब भी वो अपनी चीज़ों को बताना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस को जो वो फील कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है ये तो बेफिजूल की बातें हैं, इन चीज़ों में परेशान होने की क्या चीज़ें हैं। जबकि जब भी आपका बच्चा इमोशंस को फील कर रहा हो, किसी चीज़ के लिए सैड फील कर रहा हो, कोई चीज़ उसको बुरी लग रही हो या किसी की बातों से हर्ट हुआ है, उसके इमोशंस को समझें और उस इमोशन से डील करना सिखाएं, ना कि उस टाइम पे उनको रिजेक्ट कर दें। क्योंकि अगर अपने बच्चे के इमोशंस को आप रिजेक्ट करते हैं ये बोल करके कि ये तो कोई बात ही नहीं, ये इतनी सीरियस बात नहीं है कि जिसको आप इतना सीरियसली ले रहे हो। भाई वो बच्चा फील कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है, क्योंकि हर किसी के इमोशंस को फील करने का तरीका अलग होता है। कोई कम सैड होता है, कभी कोई किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले लेता है। तो इसी टाइप से हर बच्चे का इमोशंस जो होता है वो अलग तरीके से फील करता है। उसको उस बात पे ज़्यादा हर्ट हो गया है या वो ज़्यादा सैड फील कर रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ये तो कोई बात ही नहीं है, इतना दुख होने वाली है आपको, आप इतना क्यों रो रहे हो इस चीज़ पर। बल्कि अपने बच्चे को समझें, उसकी बात को समझें, जिससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा और हमेशा आपका बच्चा आपको आकर के वो चीज़ डिस्कस करेगा। उसको इमोशंस से हैंडल करना सिखाएं, ना कि आप रिजेक्ट करें। क्या होता है जब बच्चे की इमोशंस को आप रिजेक्ट करने लगते हैं तो बच्चों को लगता है कि मेरे साथ कुछ यूनिक चीज़ हो रही है कि जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसको इतना सीरियसली लेने की, फिर इतना सैड क्यों हो रहा हूँ मैं, या फिर मुझे रोना क्यों आ रहा है इतना। तो उनको इन चीज़ों पर सेल्फ डाउट आने लगे कि मेरे साथ कुछ अलग चीज़ें हो रही है। इसलिए उनके जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको डील करना सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर गुस्सा आ रहा है तो आप दिखाइए कि मुझे, जब आपको गुस्सा आ रहा हो कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, अब रुकिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, या थोड़ी देर मैं शांत रहती हूँ, या डीप ब्रीदिंग करती हूँ जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ें, जो भी इमोशंस उनके आ रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके उनको समझाइए कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, या फिर आप जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हैं, किस तरीके से उसको डील करना है, ना कि आप रिजेक्ट कर दें। नहीं तो आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा और चीज़ों को आकर के आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा, और जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है आपके साथ वो नहीं बन पाएगी। बच्चों के अंदर कंपैरिजन की हैबिट नहीं आनी चाहिए। ये हैबिट भी हमें अपने आप से स्टार्ट करनी होगी। पहले हम इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली बच्चा देख करके वही चीज़ें करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, वो तो वहाँ पर घूमने चले गए, या फिर उसके अंदर ये स्किल है मेरे अंदर नहीं है, या फिर उनके पास ये प्रॉपर्टी है या ये गाड़ी है मेरे पास नहीं है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत सक्सेसफुल है, मैं नहीं हूँ। आप कंपेयर कर रहे होते, अंदर ही अंदर आप खुद दुखी हो रहे होते इन चीज़ों से। होता क्या है कि बच्चा भी अपने लेवल पर कंपेयर करना सीख जाता है धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं होता है, बट आपकी ये जो हैबिट है दूसरों से कंपेयर करने वाली, कि वो बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो हर जगह पे घूमने जा रहे हैं, या उनके पास वो गाड़ी है, वो प्रॉपर्टी है, इन चीज़ों को देखकर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो बच्चा भी अपने लेवल पर कंपैरिजन करना सीख जाता है। तो हमेशा कोशिश करें स्टार्टिंग से ही, अपने बच्चे के सामने भी और उसके बाद भी, अपने अंदर पहले इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है कि किसी की भी चीज़ को देख करके खुद को कंपेयर ना करें कि ये चीज़ या ये स्किल मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है और दूसरों के पास है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा भी सेम चीज़ सीखेगा। नेक्स्ट जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अपने बच्चे को हमेशा सिखाएं कि किस तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करनी चाहिए, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी आकर के आपको डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए जस्ट बिकॉज कि वो एज में बड़ा है या फिर वो आपका सीनियर है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हर किसी के पास कोई राइट नहीं होता है कि आपको डिसरिस्पेक्ट कर जाए। इस चीज़ की शुरुआत आपको घर से करनी होगी। जैसे आप अपने बच्चे को जब भी डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, उसको वो चीज़ें गलत हैं, कुछ भी गलत वर्ड आपने यूज़ कर लिया, थोड़ी देर के बाद आता है आकर के आप क्या करते हैं कि उसको जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो बहुत गुस्से में थी, मेरे पर वर्कलोड था, या मेरे पास मैं बहुत थकी हुई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोल दिया, उसके लिए सॉरी। उससे बच्चा क्या सीखता है कि अगर ये सारे रीजंस हैं, कोई गुस्से में है, किसी के ऊपर वर्क ज़्यादा मतलब वर्कलोड है, कोई थका हुआ है, तो कैसे भी आकर के डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, ये बात बच्चे के मन में बैठ जाएगी। वो आगे चल के वर्क प्लेस पर भी जाता है, अपनी लाइफ में कोई उसको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसमें वो रीजंस ढूंढने लगेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो गुस्से में था, क्योंकि वो परेशान था, क्योंकि वो टायर्ड था, या उसके पास बहुत सारा काम था। वो इस टाइप की चीज़ें करने के बाद, सीखने के बाद कि भाई इन चीज़ों के साथ साथ अगर लोग
रिएक्ट करते हैं तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाएगा, जिससे आगे चल के उसकी पर्सनालिटी दबने लग जाएगी। तो अपने बच्चे को हमेशा सिखाना चाहिए, कोई बड़ा हो या छोटा, किसी के पास कोई राइट नहीं होता किसी की डिसरिस्पेक्ट करें, और हमें भी अपने बच्चे की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने कुछ गलत किया है तो बिना एक्सक्यूज़ दिए सीधे बोलना चाहिए, ये वर्ड हमने गलत बोला, ये रिएक्शन मेरा गलत था, रीज़न चाहे जो भी हो, रिएक्शन जो भी आपका आया हो उसके बारे में क्लियरली बात करना चाहिए, ना कि कोई रीज़न दे करके बात करे कि मैंने आप पे गुस्सा किया तो ये रीज़न था। वो कुछ भी हो, बट अगर आपने बच्चे की डिसरिस्पेक्ट की है उसके लिए आपको बच्चे से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे बच्चे को समझ आएगी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से केयर करनी होती है। बच्चों के अंदर एडॉप्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी होता है। उनको हर सिचुएशन से डील करना या अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता हमेशा कार और फ्लाइट का ही सफ़र कराया जाए। उनको बस में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, बस के धक्के खाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि ऐसे कार का और फ्लाइट का सफ़र ऐसे ही नहीं मिलता है। पहले आप बस का सफ़र पूरा करेंगे, उसके बाद कार और फ्लाइट के सफ़र में आएँगे। तो पहले ही ये चीज़ें ना उनको प्रोवाइड कर दें, जिससे उन्हें कहीं आगे चल के एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं होता आप हमेशा उनको बड़ी-बड़ी पार्टीज़ में लेकर के जाएँ। आप नॉर्मल इंसानों की तरह, आप जहाँ ज़मीन पर बैठ कर के खाना खा रहे हैं, आप लंगर में लेकर के जाएँ। सब लोगों के साथ में किस तरीके से बिहेव करना है, बैठ कर के खाना खाना, इन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को आना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं लाइफ़ में किस टाइप की सिचुएशन आ जाए, इन चीज़ों के बारे में अगर शुरू से वो यूज़्ड टू होंगे या एडजस्ट करना आएगा, लाइफ़ में कैसी भी सिचुएशन आए, वो उससे डील कर लेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। थैंक यू सो मच।